हेलो फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी टाइम से मैं बात कर रहा हूँ कोरोना के बारे में और सरल शब्दों में उसको आपके सामने एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब क्या है कि इसको ऐसे भी समझे, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार डॉक्टर भी हमसे बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर को तो पता है, लोगों को नहीं पता कि ये है क्या चीज़ क्या नहीं है। कुछ लोगों को पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। वो उसी शब्द को बार बार रिपीट करते रहते हैं कि डॉक्टर ने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एंटीबॉडी नाम की एक चीज़ डॉक्टर बार बार रिपीट करते हैं। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी डेवलप करेगा, ये एंटीबॉडी ये करेगा। तो वो एंटीबॉडी क्या है, उससे पहले थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे कोरोना का इन्फेक्शन का चेक कराने के लिए हम कई तरह के टेस्ट कराते हैं। RT-PCR टेस्ट कराते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं, टोनाट टेस्ट कराते हैं, और भी कई तरह के टेस्ट हैं जो हम करा के आते हैं। इसी सीरीज में जो सबसे पहले कराया जाता है वो होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें पता चलता है कि जो सार्स कोरोना है उससे बॉडी कितनी इफेक्टिव हुई और कितनी ठीक हो गई। सार्स कोरोना बेसिकली नाक में फैलने वाला इन्फेक्शन है जो जनरली हो जाता है और वो फिर अपने आप ठीक भी होता है। तो वहीं से इस चीज का पता चलता है और वहीं से हमारी बॉडी एंटीबॉडी भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। एंटीबॉडी को अगर हम हिंदी में नाम लें एंटीबॉडी का, तो बड़ा टिपिकल सा नाम है उसका, उसको कहते हैं प्रतिपिंड। वो याद नहीं रहेगा, इसलिए एंटीबॉडी के नाम से इसको याद रखो। अब एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है जिसका निर्माण हमारे इम्यून सिस्टम, मतलब बीमारी से लड़ने वाली प्रतिरोधक जो क्षमता है, उस सिस्टम को में वायरस के निकाय को, वायरस जो है उसको निष्क्रिय करने के काम आता है। ठीक है। अब एंटीबॉडी बनता कैसे है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में जब बनता है, किसी भी संक्रमण, ऑलवेज नहीं होता, ये कहो कि आप हर वक्त होता है एंटीबॉडी, नहीं। कोई पेशेंट, एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं, कोरोना से पीड़ित हुआ और वो ठीक होकर आ गया घर, उसकी बॉडी को अगर हम 7 दिन या 14 दिन या 20 दिन 25 दिन बाद चेक करेंगे तो उतनी मजबूत एंटीबॉडी स्ट्रेंथ हमें पार्टिकुलर समय उसके अंदर पाएंगे। 7 दिन बाद कुछ कम पाएंगे, 14 दिन बाद थोड़े और ज्यादा हो जाएंगे, 28 दिन बाद कुछ और ज्यादा हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो निष्क्रिय होने शुरू हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब बॉडी में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए तो हमारी बॉडी को उसके हिसाब से तैयार होने में, उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। ये एक वो फैक्ट है जो हमारी बॉडी जब रिएक्ट करती है वो बताती है। अब एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी 2 तरह के होते हैं। जो पहला एंटीबॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M, साइंटिफिक नाम है IgM। और जो दूसरा एंटीबॉडी है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG। IgM जो है फर्स्ट स्टेज पे काम करता है। जब कोई बाहरी वायरस हमारी या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले IgM है वो उसके प्रतिरोध की पहली प्रक्रिया तैयार करता है। जैसे कोविड के मामले में ले लो कि जब किसी को कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो हमारे शरीर में जो सबसे पहले बनेगा वो इम्यूनोग्लोबुलिन M बनेगा। इसको बनने में हमारी बॉडी के अंदर 1 हफ्ता लग जाता है, क्योंकि पहले जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट आया है, इंपोर्ट होके, उसको पहचानेगा, फिर उस बॉडी को में दूसरे सेल्स को जो मैसेज देगा। इसको डेवलप होने में 7 दिन लग जाते हैं और ये 5 से 6 हफ्ते के अंदर खत्म भी हो जाता है। इसके बाद जो काम शुरू होता है वो काम शुरू होता है जो दूसरा एंटीबॉडी हमारे अंदर काम करता होता है। ठीक है। उस दूसरे एंटीबॉडी का काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा एंटीबॉडी जो है वो है IgG। तो जब IgM बॉडी को ये रिस्पॉन्ड कर देता है कि हम जो है इम्यून अवस्था में आ चुके हैं, तब फिर काम शुरू होता है IgG का। इसको इन्फेक्शन का पता थोड़ा लेट चलता है। पहले पता जो चलता है वो IgM को चलता है, IgG को बाद में पता चलता है। ये एंटीबॉडी ज्यादा समय तक शरीर में भी रहता है, वो तो हफ्ते भर बाद
बनना शुरू हुआ 5-6 हफ्ते में खत्म हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है। ये हमारी बॉडी में लगभग 75% सीरम एंटीबॉडी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन देता है। सीरम एंटीबॉडी मतलब हमारे खून में जो जलीय अंश है उसमें 75% जो है वो एंटीबॉडी आईजीजी होता है। ये सामान्य प्रकार का एंटीबॉडी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये अणुप्लाज्मा बी की कोशिका से बनाया जाता है, ठीक है ना। अब है क्या कि एंटीबॉडी का पता कैसे करें? भाई हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सेल्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके लिए एंटीबॉडी का पता करने के लिए एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसका टेस्ट कराया जाता है। इसको बोलते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। इससे संक्रमण का पता चलता है। आरटीपीसीआर वगैरह के मुकाबले में काफी सस्ता होता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे को अपने एंटीबॉडी के बारे में तो बता सकता है, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी का कोई सटीक रिस्पॉन्ड नहीं करके दे सकता कि क्या है क्या नहीं है। उसके लिए हमें आरटीपीसीआर जैसे टेस्ट कराने पड़ते हैं। अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है, इस वैक्सीन का काम भी यही है। जैसे कोवैक्सीन के अंदर कोरोना के मृत विषाणु है का सिंथेटिक वर्जन है। वो सीरम के प्रोटीन के साथ में हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्पाइक प्रोटीन के साथ में। और जब वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, भाई संक्रमण से तो हम ठीक होकर आ गए, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप है ही है। लेकिन जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए और उनको वैक्सीनेशन हो रही है, वो बात समझ लें कि वो जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, वो वायरस जो हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी के जो आईजीएम है वो उस पर रिएक्ट करता है, उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है, और वो इंडिकेशन देता है बी सेल को। ठीक है, वो बी सेल फिर अपने आप को स्ट्रांग करती है, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करती है, और वो उस बैक्टीरिया से लड़ती है। वैक्सीन का सिर्फ काम इतना सा ही है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद में जो एंटीबॉडी है उसको डेवलप करने का काम करती है। ठीक, जो अभी कोरोना से पेशेंट ठीक हो गए हैं उनको इतनी जल्दी कोरोना द्वारा नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसके इफेक्ट कम होंगे, बिकॉज क्योंकि उसकी शरीर में एंटीबॉडी ऑलरेडी डेवलप्ड है। जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उनको हो सकती है, इसलिए उनको वैक्सीन जो है दी जा रही है, ताकि वो एंटीबॉडी उनके बॉडी के अंदर डेवलप रहे और उनको किसी किस्म की दिक्कत ना आए। सेम कोविशील्ड का भी है, ठीक है, उसके अंदर मृत वायरस नहीं है, तो उसके अंदर भी सर्दी जुकाम के जो लाइट वेट वायरस हैं वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। बेसिकली कुल मिला के यह है कि शरीर को बाहर से वायरस इंजेक्ट करके शरीर के अंदर डाला जाता है, ताकि हमारी शरीर के अंदर के जो आईजीएम और आईजीजी है बी सेल के साथ मिलकर उसके लड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है ये सिर्फ इतना सा ही फंडा है कि ये हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो हमेशा सोया रहता है। जब ये जागता है तभी जागता है जब हम किसी इन्फेक्शन से, किसी बीमारी से या में जूझने लगते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा डेवलप होता है और उससे लड़ता है, उसको खत्म कर देता है, और ये अपना फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसी प्रतिक्रिया के ऊपर गवर्नमेंट जो है, जितनी भी साइंटिफिक कंपनियां वो काम कर रही हैं, वो जितने भी कोरोना के लिए वैक्सीन बन रही हैं, सबके अंदर यही है कि किसी ना किसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस इंजेक्ट किया जा रहा है, ताकि हमारी बॉडी उसके लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ा फंडा नहीं है, सिर्फ हल्की सी ये बात है कि अपने आप को बीमारी से लड़ाने के लिए, अपने शरीर को तैयार करने के लिए हमें ये वैक्सीन लेनी है, और सरकार भी इसीलिए दे रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि ये एंटीबॉडी क्या चीज है, आपको थोड़ा बहुत जितना मेरे को ज्ञान है उतना मैंने आपको बता दिया है, और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट करके मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।